हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डियर एजुकेशंस। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अ फर्स्ट फ्लाइट 10th क्लास की बुक है और उसका जो फर्स्ट चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, उसकी समरी के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, बहुत ही शानदार स्टोरी है। इस स्टोरी के अंदर मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में भी बताऊंगा, बट उससे पहले मैं इस चैप्टर को एकदम कवर करवाऊंगा ताकि इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन आए वो आपके कवर हो पाएँ। तो इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें और एक स्टडी का माहौल बनाएं। और कमेंट करके भी बताएं आपको वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं लगा, है ना। चलो बिना टाइम गवाए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। किसके बारे में स्टोरी है, क्या है स्टोरी के अंदर, सब कुछ बातें करेंगे, है ना। चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये एक स्टोरी है अ लेटर टू गॉड, परमात्मा को एक पत्र। इस कहानी को लिखा है जीएल फुएंटेस नाम के जो ऑथर हैं, उन्होंने लिखा है। एक्चुअली इस कहानी के अंदर उन्होंने इस बारे में जिक्र किया गया है कि इसमें एक लेंसो नाम का एक व्यक्ति होता है जो कोई किसान होता है, जो 100 पैसों की मांग करता है और ईश्वर को एक पत्र लिखता है। जब उसकी फसल नष्ट हो जाती है तो क्या लेंसो का पत्र ईश्वर तक पहुंचता है, क्या ईश्वर उसे धनराशि भेजते हैं, इन सब के बारे में अपन इस कहानी के अंदर पढ़ने वाले हैं ना। इसके नीचे एक एक्टिविटी दे रखी है, वो कुछ काम की नहीं है। चलो इसके अंदर अपन सिर्फ इम्पोर्टेंट जो बात है वही करेंगे, बाकी कोई कुछ भी बात अपन नहीं करेंगे ना। तो इसके अंदर ये मैंने बता दिया कि लेंसो नाम का व्यक्ति है, वो भगवान को पत्र लिखता है, उसकी फसल नष्ट हो जाती है। उस कारण क्या भगवान उसकी सहायता करते हैं या नहीं करते हैं। चलो कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो एक्चुअली कहानी स्टार्ट होती है, जो लेंसो नाम का व्यक्ति हैं उनका जो घर है वो माउंटेन के भीतर है और माउंटेन पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे फसल वगैरह भी अच्छी रहती है। ठीक है। लेंसो के 2 बेटे हैं और एक वाइफ है। लेंसो की वाइफ है वो जो घर में खाना बना रही होती है। लेंसो खेत में होता है लेकिन बाहर आते ही देखता है तो उसको सिर्फ एक ही आशा रहती है कि कहीं ना कहीं एक बार बारिश हो जाए, क्योंकि वहाँ पानी वगैरह का इलाका था, फसल भी अच्छी थी, बट कई दिनों से बारिश नहीं हुई थी। तो इसलिए उनको बारिश, थोड़ी सी बौछार हो जाए बारिश की तो फसल वगैरह अच्छी हो जाए। और कुछ ही टाइम के बाद आसमान में जब देखते हैं तो बारिश का माहौल सा जाता है और घर के अंदर उनकी वाइफ है वो आवाज़ लगाती हैं कि खाना तैयार हो गया है, सभी खाना खा लो। तो सभी फिर उनका जो बेटा था वो भी जाते हैं और खाने के लिए जाते हैं। और कुछ ही टाइम के बाद उनकी वाइफ उनको कहती हैं कि देखो बारिश का मौसम हो गया और आज बारिश हो ही जाएगी, आज कंफर्म है बारिश। तो लेंसो थोड़ा सा हैप्पी होता है और कहता है हाँ हो जाएगी। और कुछ ही टाइम के बाद बारिश की बौछारें स्टार्ट हो जाती है और लेंसो बाहर आके देखता है तो बहुत ही हैप्पी नज़र आता है कि बारिश स्टार्ट हो गई है। फिर कुछ टाइम के बाद बारिश चलती रहती हैं और वो बारिश धीरे धीरे मतलब ओलों का रूप धारण कर लेती हैं, ओले बरसने लग जाते हैं ना। तो लेंसो को लगता है कि अब फसल खराब हो सकती है क्योंकि अत्यधिक बारिश हो गई थी। तो वो सिर्फ आशा करता है कि अब शायद जो ये बारिश है वो रुक जाए तो ही फसल नुकसान होने से बच सकती हैं। बट वो नुकसान रुकने का नाम ही नहीं लेती है और इतनी तेज़ बारिश चलती रहती हैं कि उसकी फसल भी नष्ट हो जाती है। और वो थोड़ा सा पढ़ा लिखा भी था तो वो अंदर पूरी रात तो सोया नहीं। ठीक है। फिर नाइट में घर के अंदर जाता है और पूरी रात नींद तो आई नहीं। बट जब मॉर्निंग में वो उठा तो उसकी फसल थी वो ख़राब हो चुकी थी क्योंकि ओले की बारिश हो गई थी, तो इसलिए अब जब नेक्स्ट मॉर्निंग उठा तब उसने एक लेटर लिया और एक डिसीज़न लिया कि मैं भगवान को पत्र लिखूँगा। फिर वो भगवान को पत्र लिखने की ट्राई करता है और फिर पत्र में ये लिखता है कि भगवान मेरी हेल्प कर दो, मुझे 100 पैसों की ज़रूरत हो गई है, मेरी फसल सारी नष्ट हो गई है, कुछ ना कुछ करके मेरी हेल्प कर दो। पत्र में लिखता है और पोस्ट ऑफिस में जाके जमा करवा देता है। और जो डाकिया होता है वो लेटर को लेकर के पढ़ता है तो फिर उसके जो ऑफिस में होते हैं स्टाफ वगैरह उनको दिखाता है कि किसी ने किस प्रकार से लेटर लिखा है। फिर इस लेटर को
वो सारे पहले तो मजाक इसका बनाते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद सारे इकट्ठे होकर सोचते हैं कि उसका जो बिलीव है भगवान के प्रति वो मतलब ख़त्म नहीं होना चाहिए, उसका विश्वास है। क्योंकि भगवान एक्चुअली कहाँ लेटर उसका पढ़ेगा और कहाँ उसको जवाब देगा। तो इसलिए वो क्या करते हैं, धीरे धीरे पैसे को इकट्ठा करते हैं सारे थोड़ा बहुत करके। तो उनको 70 जो पैसे होते हैं वो इकट्ठा कुछ ना कुछ करके कर पाते हैं। और उस 70 पैसों को क्या करते हैं, उसी लिफाफे के अंदर भर के फिर वापस वहाँ रख देते हैं। कुछ दिनों के बाद जब लेंसो वहाँ आता है तो वो पूछता है कि कोई भगवान मेरे नाम से कोई लेटर आया है, तो वो डाकिया कहता है हाँ आया, उनको दे देता है। फिर वो चेक करता है तो उसके अंदर 70 पैसे होते हैं, जबकि उसने लेटर लिखा था 100 पैसों का। तो फिर वो सोचता है कि ये जो स्टाफ है इनका, इन्होंने ही मेरे पैसे खा लिए हैं। तो वो क्या करता है, दोबारा से भगवान को लेटर लिखता है कि आपने मुझे पूरे जो पैसे मैंने मांगे थे वो अभी तक मेरे पास नहीं पहुँचे हैं, इसलिए कृपया करके मुझे पूरे पैसे पहुंचाने का कष्ट करें। इस प्रकार से लेटर लिख देता है। और लेटर में ये भी लिखता है कि ये जो अगली बार जो लेटर आएगा वो इस डाक के माध्यम से मत भिजवाना, अलग तरीके से भिजवाना ना। इस प्रकार से वो क्या करता है, लेटर वापस भेजता है और यहीं पे आपकी कहानी समाप्त हो जाती है।